तो अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के प्रभाव क्या हैं और लाभ क्या हैं। तो इसके लिए हम ये एक प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें बी कॉमर्स के प्रथम सत्र के जो विद्यार्थी हैं उनसे कभी कभी पूछा जाता है। अब इस प्रश्न को ज़रा पहले थोड़ा समझें कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ये बात। आज से लगभग 25 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कहता कि कंप्यूटर का प्रभाव जीवन पर क्या है तो शायद थोड़ा बहुत लोग उत्तर देते, और तब शायद हम इस तरीके के उत्तर देते कि व्यवसाय के क्षेत्र में क्या होता है, तीव्रता और शुद्धता आ गई है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने में कुछ मदद मिलने लगी है, अस्पतालों में कुछ मरीजों का उपचार करने में डॉक्टरों की मदद थोड़ी बहुत मिल जाती है। अंतरिक्ष में तो कंप्यूटर का फ़ायदा है ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हज़ारों बल्कि लाखों मील दूर जब आपका सैटेलाइट या उपग्रह या फिर जो अंतरिक्ष यान है वो जा रहा होता है तो वहाँ पर कोई व्यक्ति उसको संभालने के लिए नहीं होता, तो वहाँ पर केवल और केवल कंप्यूटर ही हमारी सहायता कर पाते हैं। अब ये तो पिछले 20-25 सालों में जीवन के कुछ क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रभाव होता था, संगणकों का प्रभाव होता था। अब जो है लगभग ऐसी स्थिति आ गई है कि जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि संगणकों का हमारे ऊपर का प्रयोग हमारे काम में ना होता हो। एक अच्छा उदाहरण समझिए पांडित जी के विद्यार्थी के लिए। देखिए, जीवन के अन्य भागों में कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, ये एक जानकारी का या मनोरंजन का विषय हो सकता है, लेकिन वाणिज्य की दुनिया में कंप्यूटरों ने क्या किया है, संगणकों ने क्या किया है, नेटवर्क ने क्या किया है, ये वाणिज्य के विद्यार्थी को उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, आज के समय में और विशेष करके जो हम सभी Amazon.com के बारे में जानते हैं, जिसे हम Amazon.com कहते हैं, वो असल में Amazon की वेबसाइट है। अब वेबसाइट चलती है कंप्यूटर के इसके सर्वर के ऊपर, और एक सर्वर नहीं होता, हज़ारों सर्वर होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन देशों में Amazon अपना व्यापार करती है, वहाँ पर भारत में भी, अमेरिका में भी और यूरोप में भी, या और जो देश होंगे जहाँ पर और भी करते हुए, और अगर Amazon ना भी करती हो तो बाकी लोग करते हैं, जैसे अलीबाबा चाइना में है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जो काम पहले जिसके लिए आपको बाज़ार में, किसी दुकान पर, किसी मशीन, किसी व्यापारिक केंद्र पर जाना पड़ता था, अब वही काम आप घर बैठे या ऑफिस में बैठे हुए इंटरनेट पर, अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र पर या फ़ोन के वेब ब्राउज़र पर जाकर आसानी से संपन्न कर सकते हो। तो अब आप ये सोचिए कि प्रभाव देखिए आप, ये मैंने आपको ई कॉमर्स की दुनिया में कहा। अब आप सोचिए, ये अलग बात है कि फेसबुक का उपयोग, जो ये फेसबुक वेबसाइट थी, इसका कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उन्होंने आपस में अपनी मेल जोल बढ़ाने के लिए आरंभ किया था। लेकिन आज के आप हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे व्यापार हैं जो फेसबुक के माध्यम से अपना संपर्क बढ़ाते हैं तो उनको और ज़्यादा व्यापार करने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार इंस्टाग्राम में तो अभी स्थिति ये है कि पिछले कुछ सालों में मैंने पिछले साल से या लगभग 2 साल से आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, उनका ना तो कोई
फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना कोई शोरूम है, ना कोई दुकान है, लेकिन उनका सारा का सारा व्यापार इंस्टाग्राम के जरिए ही चलता है। कोई वेबसाइट तक नहीं उनकी, फ़ोन भी नहीं है, केवल इंस्टाग्राम पे सारा काम करते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप का हाल है। व्हाट्सएप तो खैर कंप्यूटर फ़ोन के लिए, व्हाट्सएप के लिए फ़ोन की आवश्यकता पड़ती है, पर आज के दिन में अगर किसी को पैसा मांगना हो, मान लीजिए आपने किसी क्षेत्र में अपने वितरक को सामान दिया और उसने सामान बेचा आपका, तो उससे पैसा मांगने के लिए अब आपको उसके घर तक या उसके दुकान तक या उसके शहर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह सुबह फ़ोन पर व्हाट्सएप एक मैसेज भेज दिए कि भाई पैसे का क्या हुआ, कब भेज रहे हो, तो वो भी कुछ उत्तर देगा। ज़्यादा से अगर तुरंत नहीं बताएगा तो दोपहर तक बताएगा, शाम तक बताएगा। तो न केवल ये हुआ कि आपको उतनी दूर तक जाकर दौड़ भाग, देखिए पैसा लगता, समय लगता, और जो काम आप उस समय में कोई और काम कर सकते हैं उस काम के दौड़ भाग करने के लिए। तो चाहे फेसबुक से मार्केटिंग करनी हो, इंस्टाग्राम से दुकान चलानी हो, या व्हाट्सएप से चाहे सामान बेचना हो और या सामान के पैसे का मतलब का तगादा करना हो, ये सारे काम। और यहाँ तक ही नहीं रुकता, अधिकार व्यवसाय को अधिक बढ़ाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब में अपने जो उत्पाद है उसके बारे में छोटे छोटे या बड़े वीडियो बना के डाल सकते हैं। जैसे आप यही समझ लीजिए कि जो हम ये जो सत्र चला रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूट्यूब के वीडियो हैं। इनका क्या फ़ायदा है? इनका फ़ायदा ये है कि अब हम जो है इन वीडियो को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ सीखने वाली है। तो ये कुल मिला के चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इसका प्रभाव मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए आप ये जानकर चलिए कि अच्छा, अगर हम अंतरिक्ष में आए तो रॉकेट या उपग्रह या अंतरिक्ष केंद्र, इनको चलाने के लिए कंप्यूटर के अलावा कोई तरीका नहीं है। या फिर चिकित्सा में देखें अगर, तो जैसे ये जांच करनी होती है, तो अगर आपका जो ये होता है ना, जैसे कि आप एक्सरे करते हैं, या इससे ज़्यादा जो क्या होता है, जो ब्रेन का स्कैन करते हैं, मस्तिष्क का स्कैन करते हैं, राइट, तो वो है। और शल्य चिकित्सा में छोटे छोटे रोबोट, या एक डॉक्टर, विदेशों में बैठा कोई डॉक्टर भारत में बैठे किसी डॉक्टर को अपने अनुभव से, या भारत में बैठा कोई डॉक्टर विदेशों में बैठे किसी डॉक्टर को अपने अनुभव से सहायता दे सकता है। तो इनकी मतलब प्रभाव और लाभों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, इतने ज़्यादा इसका लाभ या प्रभाव बढ़ गया है। तो इस निगाह से अब आप ये जैसे वाणिज्य का कोई आप अपना मतलब जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जगह जगह आपको, अभी तो नहीं, ये तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग का ही सब्जेक्ट है, विषय है, लेकिन और विषयों में भी कंप्यूटर का प्रयोग आपको बहुत जगह पे मिलेगा। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये बड़ा सामान्य सा लगेगा कि भाई जो काम आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है, उसके लिए आप क्यों मेहनत करना चाहेंगे। तो इसके प्रभाव और लाभों की संख्या लगभग अनगिनत हो गई है।